संचतखंजन मंजुलोचन युगां पीनोलसत्कन्धरा संभत कांचन कंकड़द्युतिमिलत् पाणौ च लज्जामरा कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरंगदेवीं भजे। श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसकिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधा 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 राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री व्यास देव जी महाराज की, श्री शंभुरावादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज की, जय जय श्री राधे। श्री निम्बाक कुल दिन मणि रस मर्म गे सुजान, श्री प्रिया शरण जगराय के कियो अमित रसदान। दशमी शुक्ला मार्ग शिर वेला परम सुरम्य, श्री प्रिया शरण महाराज जी कियो यवनी सुधन्य। श्री प्रिया शरण बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। दो है जिसके पास चाहे ले सकते हैं। दो और है हमारे। जय जय श्री शरण जोगाल रास जय जय श्री प्रिया
Sara
सकल वाणिन
वाणी तत्व तामल कमल ज्ञान हे आस्था कमल तब ज्ञान हे सकल वाणी तत्व को तामल कमल ज्ञान हे सकल वाणी तत्व को तामल तब ज्ञान जय जय प्रिया जन जो ज्ञान के मन जय जय श्री प्रिया ज्ञान के मन जय जय प्रिया शरण जय जय श्री प्रिया श्री श्यामदास गिया प्रगटे श्री श्यामदास गिया प्रगटे आनंद की विकस रसिकया अरविंद विकसे Hare
रे माता नाचे बुलाए के
हे राजा राजा रसिका नाना दो जी थोड़े हे रूपते जगुण
राजेश्वरी हे राजेश्वरी रसता सके तो भीग बेजोर हे तो भीग बेजोर राजेश्वरी रसता सके तू भीग बेजोर हे राजेश्वरी रसता सके तो भीग बेजोर जय जय श्री प्रिया शरण हराना तेरा मोर श्री श्री प्रियासन बाबा महाराज की श्री श्री प्रियासन बाबा महाराज की श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज की लाडले की श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज के लाडले की जय जय श्री राधे। थोड़ा सा 10 मिनट और रुक जाइए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। श्री लाडली लाल की ये हाँ मंगल मूर्ति हे मंगल मूर्ति रामानंद हे मंगल किशोर हे मंगल जुगल
बाबा महाराज की श्री रसिक प्रिया सहचरी जी की श्री रसिक प्रिया सहचरी जी की जय जय श्री राधे। बंदो प्रिया शरण पजराई छोटा मंगल छोटा मंगल है। एक मिनट इससे पहले वाला जो पद है। हाँ नमो नमो प्रिया रसिक सया नमो नमो प्रिया शरण रसिक
अमित तेज बल बुद्धि प्रकाश परम शांत एकांत दास तनु आदि निराश रस रसिक सिरु राधे शरीर सुधा श्री श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज की जय। श्री श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज की जय। जय श्री राधे। बाद में करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय। जय श्री राधे। आज थोड़ा सा इनका पूज्य बाबा महाराज का जीवन वृत्त थोड़ा सा स्मरण करेंगे। इनका चरित्र तो बड़ा विपुल है, अत्यंत सारा के सार जो तथ्य है उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय। जय श्री राधे। देखिए, एक छोटे से बालक की बुद्धि, जब पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज का जन्म बिहार प्रांत के बक्सर जिला में हुआ था, जहाँ के श्री मामा जी थे उसी बक्सर जिला के थे, और एक ब्राह्मण चतुर्वेदी परिवार में हुआ था। और उनके माता पिता जो थे वे रामानंदी वैष्णव थे, और इनकी जो ननिहाल थी वो वाराणसी में थी, मैंने काशी में। मतलब इनकी जो माता जी थी वो काशी की रहने वाली थी, और इनके पिताजी से बक्सर में ब्याह हुआ था। तो जब थोड़े बड़े हुए तो काशी में ही इनका किसी संस्कृत विद्यालय में नामांकन करा दिया गया। पढ़ने में बड़े कुशाग्र बुद्धि थे। कुछ ही दिनों में, वैसे ज्यादा तो नहीं पढ़ पाए थे। आप विचार कर लीजिए, 16 साल का बालक कितना पढ़ाई कर सकता है। अगर 5 कोर्स की पढ़ाई करता तो खूब करता तो इंटरमीडिएट कर लेता, खूब करता तो इंटरमीडिएट, उससे ज्यादा नहीं कर पाता, चाहे 10वीं पास कर पाता। तो उनकी जो पढ़ाई थी वो शास्त्रीय पढ़ाई थी। तो सुनते हैं कि बाबा श्री लघु सिद्धांत कौमुदी काव्य और कोश पढ़ लिए थे, और उनको आगे पढ़ाई करनी थी। तो संजोग से हम उनकी थोड़ी बचपन की बात याद करेंगे। वो जब छोटे थे तो अपने ननिहाल में रह करके पढ़ाई किया करते थे। तो कभी कभी छुट्टियों में घर पे आया करते थे। तो उनके माता पिताजी चाहते थे कि बच्चे को हम किसी रामानंदी वैष्णव से दीक्षित करा दें, क्योंकि बाद में पता ना हम रहे न रहे, पता न कहीं बालक कहीं कुसंग में आकर बिगड़ जाए। तो इसको वैष्णव दीक्षा दिवा देंगे तो इसका जो आचार विचार सदाचार सब बढ़िया रहेगा। तो वो जब पिताजी माताजी कहते बच्चा हम तुम्हें वैष्णवी दीक्षा दिलवाएंगे, तो उन्होंने पूछा किससे दिलवाओगे? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरुदेव हमसे दिलवाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हमें रामानंदी नहीं बनना है। बोले क्यों भाई? तो बात ऐसी कि देखो राम जी जो है ना, एक विनोद की बात है, मैंने छोटा बालक देखो 8 साल का बालक 10 साल का बालक क्या कह रहा है, इससे उनकी बात पता लगती है कि वो बड़ी संस्कारवान महात्मा थे। छोटा बालक करेगा, देखो माँ ऐसी बात है, एक भगवान राम जी हैं कि मर्यादा के लिए उनके जीवन में प्रेम की प्रधानता नहीं है, मर्यादा की प्रधानता है। तो भाई हमारा लगता है गुजारा होने वाला नहीं, क्योंकि देखो मर्यादा के लिए उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया, भरत जैसे भाई का परित्याग कर दिया। मर्यादा पालन करने के लिए पिताजी
उनको पता था कि जब ही मैं वन गमन करूंगा तो पिताजी रह नहीं पाएंगे, पिताजी प्राण त्याग देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, मर्यादा पालन करनी है तो करनी है। और अनेकों जो अयोध्यावासी उनके चरणों में प्राण न्यौछावर करते थे, उन सबको छोड़ करके वन चले गए। तो ये माने मर्यादा के प्रेमी ज्यादा लगते हैं, ये प्रेम का भाव ये कम समझते हैं। और देखो एक हमारे कन्हैया कि प्रेम के लिए चोर जार शिखामणि नाम कमाने को राजी, प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो हम तो भाई कृष्ण के उपासक बनेंगे, क्योंकि हमारा गुजारा वहां होने वाला है, यहाँ नहीं। तो बताओ छोटा बालक किसी किसी कह दिया भाई, छोटे बालक के मन में ऐसी बात कह दिया है। तो मतलब एक विनोद की बात हो गई। फिर समय पाकर जब एक बड़े हुए तो उसी बक्सर में एक महात्मा रहते थे, निम्बार के महात्मा थे, उनका नाम था श्री सर्वेश्वर दास। तो उनके वो शरणागत हो गए और फिर उसके बाद पढ़ने चले गए। फिर जो गर्मियों की छुट्टी हुई तो गर्मियों की छुट्टियों में पहले से ही विद्यार्थियों को जो शिक्षक हुआ करते हैं तो कहीं ना कहीं टूर पे लेके जाते हैं। तो कभी तो वो हरिद्वार लेके जाते, किसी वर्ष कहीं, किसी वर्ष कहीं। लेकिन जिस वर्ष इनको घर से निकलना था उस वर्ष संयोग से उनका टूर जो है वो वृंदावन आने वाला था। बच्चों का और शिक्षकों का जो यात्रा जो थी वो ब्रजमंडल की होने वाली थी। वो बड़े खुश हुए और ब्रजमंडल आने से पहले ही उन्होंने, जब वो काशी में रहते थे तो सुन रखा था कि कोई पत्रिका थी जो वृंदावन से छपती थी, उसमें लिखा हुआ था श्री कल्याण दास जी महाराज पानी घाट। मैंने ये यूँ समझ लीजिए कम से कम 130-40 वर्ष पहले की बात होगी, या 120 वर्ष तो कम से कम मान लीजिए। तो उस समय उन्होंने उस पत्रिका का अध्ययन किया था, उसमें लिखा था पानी घाट श्री कल्याण दास जी महाराज, और संस्कृत में कोई लेख था। उसी पत्रिका को पढ़ करके और जब वृंदावन आए तो वो टूर में से शिक्षकों से विद्यार्थियों से अलग हो गए और सीधे चले गए पानी घाट। वहां जाके जानते हैं क्या पूछ रहे हैं? वो छोटा बालक उस महात्मा जी के पास जा करके पूछ रहा है, महाराज जी एक बात बताइए, इस वृंदावन में कोई सिद्ध महात्मा है क्या जिनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ? तुमने कहा हाँ भाई एक सिद्ध महात्मा तो है तो बहुत, लेकिन एक बड़े विख्यात महात्मा, उनका नाम है परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा, पंडित बाबा। उस समय बाबा विराजमान थे, पंडित बाबा, ये रतन कुंड पे कुसुम सरोवर के पीछे। उनसे उन्हें पता पूछा, उन्हें कहे यहाँ से तुम चले जाओ तांगा स्टेशन, और वहाँ से तुम्हें तांगा में छठीगढ़ चला जाना, और छठीगढ़ से तांगा पकड़ना और चले जाना गिरिराज गोवर्धन, और वहाँ पता कर लेना। महाराज वहाँ से जैसे जैसे बताए थे और वो पहुँच गए बाबा के पास। बाबा के पास गए तो उस समय श्री गौरांग दास बाबा महाराज और 2-4 साधक बाबा के पास रहा करते थे। मैंने पास में बाबा की कुटिया में रहते थे, मैंने संध्या को सत्संग करने के लिए आते थे। और मान लो कोई रमन रीति में रह रहा है, कोई सुनरक में रह रहा है, कोई सत्संग करने के लिए आते थे और पुनः चले जाते थे। तो पास में क्या लाएगा, सब गिरिराज में रहते थे। तो उस समय दर्शन करने गए तो 2-4 साधक थे महाराज जी के, मैंने पंडित बाबा के। तो उनसे उन्होंने कही कि मैं पूज्य बाबा महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा थोड़ी सी रुक जाओ। फिर जाके सूचना दी कि महाराज जी एक बड़ा सुंदर एक बालक आया हुआ है, आपका दर्शन करना चाहता है। तो उन्होंने कहा वह छोरा को लाओ। तो ले गए और देखा, उन प्रणाम किया, ऊपर नीचे देखा, उन्हें कहा भाई ये छोरा भजन करेगो। बाबा देख गए ये छोरा भजन करेगो, या रख लो। तो सबको अपने पास में बगल वाली कुटिया में उनको रख लिए। उन्होंने पूछा लाला तू कहूँ तो दीक्षित है या कैसो है तू? तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं अपने जन्मभूमि से एक संत से मैं दीक्षित हूँ। तो अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय को मंत्र मिल चुका है? उन्होंने कहा हाँ मिल चुका है। फिर उन्होंने कहा लाला एक काम कर तो अनुष्ठान कर। तो उन्होंने मंत्रराज का अनुष्ठान बताया, मात्र 10 दिन अनुष्ठान किए। देखिए इससे संस्कार पता लगता है
कि वो सामान्य संस्कार वाले मतलब वो नहीं थे, विशेष संस्कार वाले थे। मात्र 10 दिन अनुष्ठान किया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 10वें दिन उनके मैंने हृदय में ऐसी ऐसी बातें आने लग जाती कि माने जैसे आप खड़े हैं तो पिछले जन्म में क्या थे, कोई आ रहा है तो बताइए क्यों आ रहा है, किस मैंने कामना से आ रहा है, उसको देखते ही पता लग जाता है कि भाई अमुक अमुक बात के लिए आ रहा है। तो उन्होंने कहा बाबा ये तो मैं मंत्र जप रहा हूँ तो किसी के बारे में मुझे पता लग जाती है, पूर्व जन्म में क्या थे, इनके मन में क्या चल रहा है। तो बाबा ने गिलारा ये काम कर, तुम मंत्र अनुष्ठान छोड़ दे, तो हरि नाम कर। तुमने कहा बाबा, उन्हें पूछा तेरे को हरि नाम रूप में क्या मिला होगा, तुमने बताई। तो बाबा को नाम जपने में लगा दिया। मैंने बताओ 10 दिन अनुष्ठान किया तो उनके हृदय में आगामी और भूतकाल की बातें और भविष्य की बातें उनके हृदय में आ जाती थी। तो उसी भजन में विक्षेप होता था। तो बाबा ने कहा कि देखो, जब हम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो मनोरथ पूर्ण होते हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं, और जब भगवान नाम का आश्रय लेते हैं तो कामनाओं का नाश होता है, प्रेम की प्राप्ति होती है। तो लाला तू याद छोड़ दे और तू नाम को सहारा ले। फिर नाम जपने लगे। उसके बाद बहुत वर्षों तक बाबा के संग रहे। फिर समय आया तो बाबा महाराज का संग, मैंने बाबा धाम प्राप्त हो गए, रज प्राप्ति होगी उनको श्री राम वृंदावन में। पूज्य बाबा महाराज की मैंने पंडित बाबा महाराज की जो रज की प्राप्ति से वृंदावन में, अंत में वृंदावन आ गए थे बाबा। ये है ना ये शोध संस्थान, प्रियाश्रम बाबा नहीं, पूज्य श्री पंडित बाबा अंत में, ये भागवत निवास है ना, भागवत निवास के सामने एक है शोध संस्थान। पहले एक जयपुर के राजा की बगीची थी, तो वो राजा के पुरोहित के बेटा थे पंडित बाबा महाराज। तो उन्होंने उनको उसमें कुटिया दे रखी थी कि आप ये भजन करिए। और यदा कदा वो राजा बलवंत सिंह जी आया करते थे उनके दर्शन करने के लिए, तो उसी कुटिया में रहते थे। पहले उसका नाम था दाऊ जी की बगीची, फिर बाद में अब उसको सरकार ने लेकर के एक शोध संस्थान बना दिया, उसका नाम हो गया अब शोध संस्थान। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसी प्रकार उनका कम से कम एक और घटना बताएं। देखिए संतों के संग में रहने से क्या होता है, संत कैसे कवच जैसी रक्षा करते हैं। तो प्राय पूज्य प्रियासन बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, श्री कृपा सिंधु दास बाबा, श्री विष्णु दास बाबा और श्री प्रियासन बाबा और पंडित बाबा, ये तीनों मूर्ति जाते थे मधुगिरी करने के लिए। पता ना कौन से गांव में जाते थे वृंदावन से, ये सोनगढ़ गांव था या कोई अन्य गांव में जाते थे। तो प्रियासन बाबा बड़े सुंदर थे, कद काठी से भी बड़े गोरे वर्ण के थे और सुंदर थे। तो एक घर में, क्योंकि उस समय पंडित बाबा एकदम वृद्ध हो चुके थे, मैंने कम से कम 90 वर्ष की अवस्था थी। तो फिर भी उनका नियम था कि मधुगिरी जाने हैं तो जाने हैं। मैंने ऐसा नहीं कि लाला तू मांग ले आ रहे और मेरे से चलो ना जा रहे हो तो मैं ना जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। जानो है तो कंधे पे हाथ धर के जाते, और जवान जवान जो महात्मा थे उनके संग जाते। तो बाबा भेजते प्रियासन बाबा के, लाला तू जा मधुगिरी ले आ घर में। थे बाबा दरवाजे पे खड़े हो जाते। तो जिस घर में जाते तो एक नई बहुरिया आई हुई थी, नई दुल्हन थी, कोई नई नवेली थी। वो प्रियासन बाबा को भिक्षा देती और उनके अपने पाँव से पाँव को दबा देती, पाँव पे पाँव रख देती। बस समझ रहे, पाँव से पाँव दबा देती। एक दिन बाबा कुछ नहीं बोले, समझे बेटा गलती से हो गई होगी। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन और पाँव से पाँव दबा दिया। तीसरे दिन गए तो तीसरे दिन भी मैंने बाबा बाद ही जाते दरवाजे पे, कहते लाला जा अंदर तो मधुगिरी ले आ। तीसरे दिन बाबा ने आके कही कि बाबा मैं यहाँ घर मधुगिरी ना जाऊंगा। क्यों ना जाएगा? तो बाबा यहाँ घर में एक लुगाई है मेरे पावन को दबाती है। तो बाबा बहुत फटकार लगाए बाबा को, क्यों रे तू हमारे छोरा को बिगाड़ेगी क्या, तू बिगाड़ में क्यों आई है? अब महाराज उसके जो ससुर को बुलाए, सास को बुलाए, बाबा ने इतनी जोर से फटकार लगाई, ये यहाँ के यहाँ तो मधुगिरी हम ना लेंगे। फिर वहाँ के यहाँ तो बहुत हाथ पाँच बाबा
अब मैं या छोरी को समझाऊंगा बुझाऊंगा तो छोड़ दिए, नहीं गए तो उसके यहाँ नहीं गए, फिर दूसरे के यहाँ से मदद कर लिया। मैंने जैसे माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, ऐसे संत महात्मा अपने शिष्य की एकदम कवच जैसे रक्षा करते हैं। एक ये बात है, इससे लगता है कि संतों के जो गुरुजन होते हैं, संतों के प्रति कैसी आत्मीयता होती है, कैसी सुरक्षा कवच बन के चलते हैं। फिर ये बात होगी, फिर समय आया, बाबा महाराज का धाम वास हो गया। अब उस समय कम से कम इनकी 25-30 वर्ष की अवस्था होगी लगभग। अब तो अनाथ जैसे नहीं हो जाते, जैसे मानो गुरु जी पधार गए, जैसे बाप पधार जाए ना तो बेटा बेटी की जो दशा होती है, वैसी एक दशा होती है शिष्य की। जब तक गुरु जी हैं तो बहुत निसंग रहता है वो लगता है कि मैं तो मैं ही हूँ। जी भी गुरु जी पधारते हैं ना तो लगता है मैं तो लगता अनाथ हो गया। गुरु जी डांटते थे, पुरानी बातें आ जाती है कि गुरु जी मारते थे, गाली देते थे और फटकारते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। आज कितना बढ़िया देखो वो आश्रय छूट गया। तो जब भी गुरु जी कहीं जाते नहीं है तो बाबा को बड़ा ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन होना अब कर क्या सकते हैं। फिर धीरे धीरे संतों से संपर्क बढ़ाया और वाणी ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन किया। मैंने आप लोग नहीं मानेंगे, उस समय के जैसे हमारे यहाँ 2 वाणी प्रसिद्ध है, श्री जुगल शतक जी और माँ वाणी, और श्री अष्टाचार्यों की वाणी में केलीमाल, और जो 7 आचार्यों की वाणी है श्री भगवत सिंह जी की वाणी, और श्री राधा वल्लभ जी के से चतुराशी जी, 42 लीला जी और सेवक वाणी बाबा कंठस्थ थे। इस पे राधा वल्लभ जी के मंदिर में चर्चा करते थे इसी पे बहुत, और वृंदावन प्रेमामृतम, राधा सुधानिधि, महावाणी जी, जुगल शतक, और तटीय शाम की जो स्वामी जी की परिकर की जो वाणियां हैं, मैंने ऐसा उनका इन वाणियों में प्रवेश था कि जब चर्चा करते तो कोई समझ नहीं पाता कि महात्मा ने बारकी है कि राधा वल्लभी है कि तटीय स्थान का है। सबका हस्तामलक होता गया। तो उस समय देखिए मैं आपसे बताऊं, कम से कम आज से कम से कम 90 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले बाबा की कथा सुनने के लिए 700 आदमी आते थे। आते कहाँ? बनखंडी के पास। उस समय एक दत्तिया वाले राजा की कुंजी थी, रसिक बिहारी थोड़ी सी और आगे, उसमें उनकी कथा हुआ करती थी। हरगोलाल जी आते थे और बाबा की कथा सुनने के लिए सुनिए कौन कौन आते थे। परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज उसमें वृंदावन रहते थे, फक्कड़ जी से रहते थे। श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा, ये महानुभाव बाबा की कथा सुनने आते थे। और परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज, पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जब ब्रजमंडल में प्रियाश्रम बाबा महाराज थे तो हमारे हृदय में कोई भी शंका होती, कोई प्रश्न होता तो मैं जाकर उनसे पूछता था, चटपट समाधान हो जाता था। आज श्री प्रियाश्रम बाबा चले गए, मैं कौन के पास जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। जो पूरे विश्व के शंका को समाधान करते थे, श्री पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी के पास कोई कैसा भी प्रश्न पूछे, मैंने कहते हैं एकदम व्युत्पन्न मति, तत्क्षण उसका जवाब देते थे। वो पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज जी के पास पधारते थे और यहाँ शंका समाधान मिलता था। तो इससे आप उनके बारे में कुछ अंदाज लगा सकते हैं। हाँ, और एक और बात सुन लीजिए, श्री पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज, मैंने पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज को उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया था। श्री हंसदास बाबा महाराज आदि आदि जो है। तो ऐसे ऐसे एक श्री विनय पत्रिका है ना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है विनय पत्रिका। वो पंडित बाबा श्री प्रियाश्रम बाबा से अध्ययन किए। मैंने बताइए कैसी जानकारी थी भाई, रामायण की भी जानकारी, ग्रंथों की भी जानकारी, भागवत की भी, पुराण वेदांत आदि की अच्छी जानकारी।
और ये सब ग्रंथ उनको कंठस्थ थे बिल्कुल। सेवक वाणी तो ऐसी कथा करते थे कि श्री राधा वल्लभ ये संत चकरा जाते थे, भाई ये बाबा है कि भगवान है, भाई ये कैसी कथा करता, हमारी वाणी है और कथा ये करता है। मैंने हित जी का जो हित धर्म है, कांचे धर्मी पाके धर्मी है ना, अरे पूछे मत। तो उसी समय श्री हितदास जी महाराज हिताश्रम वाले नए नए घर छोड़ के आए हुए थे, तो उस समय इनका बड़ा नाम था। तो उनके पास गए कि बाबा मैं गुरु की खोज कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब मुझे गुरु बनाना है और गुरु की खोज कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई मिला नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, इस जन्म में करो, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 100 जन्म तक करो, गुरु की खोज करनी चाहिए। जब तक गुरु न मिल जाए तब तक खोज करते रहो। फिर दोनों में इतनी बात करके वो प्रणाम की और अपने आए। तो कहने का मतलब अपने समय के बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे और उनका 3 सिद्धांत था। जीव से राधा नाम जाप करना और अखंड ब्रज वृंदावन वास करना। वृंदावन में देखिए ये जो केली राधा केली कुंज है ना, उसके बगल में और इधर की तरफ कोने में एक खाली जगह पड़ी होगी, उसका नाम है रंग महल। रंग मतलब ये टॉप खंडहर जैसे है, जो कोना नहीं है, कोना भक्ति वेदांत की बाहर परिक्रमा से बाहर कोने से है ना, जहाँ सैलून है, वही जो पीछे से कम 5000 गज जमीन होगी लगभग। तो उसमें एक सेठ जी थे, बाबा के रहने के लिए, बाबा को बहुत मानते थे, उन्होंने उनके रहने के लिए कुटिया बनाई, इसका नाम रखा था रंग महल, आज भी है। तो उसमें बाबा रहा करते थे। ये सामने है निम्बार्क सदन, महाराज जी इसमें रहा करते थे। और एक बगल में है जिसको ये अली मादरी के बगल में, इसमें श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ने ले रखी बलराम बाबा के सामने, उसमें वो थी एक हीरालाल की कोठी। एक कोई सेठ जी थे मथुरा के, हीरालाल जी बहुत उनको मानते थे। तो उन्होंने उनके रहने के लिए एक कुटिया बनवाई थी। तो कभी यहाँ रहते, कभी इसमें रहते, कभी इसमें रहते, और थोड़ी सी यहाँ भीड़ हो जाती, कचरी भैया यहाँ मेला ठेला है, बोले चल यहाँ पे, गिरिराज जी चले जाते। उन्हें पता आज से 80 साल पहले उनको मेला ठेला लगता था, तो आज क्या कह रहे, आज तो एकदम उब जाती थी। आज से 80 साल पहले मैंने कितने एकांतवासी महात्मा थे कि थोड़ी सी जब आता ना वो जो भादों का महीना या कार्तिक का महीना, फागुन का महीना, तो क्या वो करते कि अरे लाला यहाँ मेला ठेला आएगा, चले यहाँ पे एकांत वास करेंगे। कितने एकांत प्रिय थे महात्मा। और निरंतर राधा नाम का जाप, महावाणी जी का पाठ, और हृदय में धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावही गावही, मधुर मधुर सुरसार। अभी देखिए हम लोग दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि 1977 में वो धाम वास हो गया था, यानी आज से कम 46 वर्ष पहले लगभग 1977। इधर रख लो कितना हो गया, इधर 23 वर्ष और इधर 46 वर्ष हो गया लगभग। 46 वर्ष पहले उनको धाम वास हो गया। तो एक बार सुनाऊं, पहले यहीं पे एक महिला आती थी, देवी कथा सुनती थी, उनका नाम था सुमन जी। आप लोग तुमने देखा भैया सुमन जी को? अभी 1-2 साल पहले आपकी माता सहेली थी, देखा था आपने? तो वो जब 8 साल की थी ना, तभी वो आती थी वृंदावन। तो उन्होंने प्रिया संत बाबा के बहुत वो किया। 8 साल की कन्या थी उस समय, पधारी कम से कम 68 साल की होकर के। तो वो जब 8 साल की थी, 12 साल की थी, तो आती थी बाबा के जूठन जरूर खाते थे। तो बताते हैं कि बाबा को जैसे मशीन चलता है, मशीन जैसे पंखा को ऑन करते घर 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 चलते रहता है, तो उनके कर्ण से राधा 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 राधा, मतलब कंठ से चलता ही रहता है।
तो कहते मैंने ये बात को कोई सुनेगा कहेगा, हमने इस बात को देखा था। तो मैंने एक अखंड नाम स्मृति होती है, राधा नाम कनंद उपासक, और वाणी ग्रंथों के तो मीनवत उसमें रमण करने वाले और अखंड ब्रजवास। मैंने जब से घर छोड़ के आया तब से लौट के पाँव नहीं दिया। फिर एक और बात, जैसे एक और बहुत रोचक बात है और बहुत ही सुंदर घटना है। श्री प्रियासन बाबा महाराज थे, तो कुछ उस समय तत्कालीन संत थे, उनसे उन्होंने कुछ ग्रंथ आदि अध्ययन किया था, उनके सत्संग लाभ किया था और उनको गुरु जी से मानते थे। तो एक बार उन संतों में एक बार विवाद छिड़ गया। विवाद जैसे उस समय थे श्री श्रृंगार भट्ट के गोस्वामी जी थे, एक श्री नृसिंहानंद जी आचार्य थे, एक श्री प्राण गोपालाचार्य जी थे, ये भी गोस्वामी परिकर थे, और एक थे पूज्य श्री पंडित बाबा, और एक थे श्री प्रियासन बाबा, और एक थे श्री गौरांग दास बाबा। तो बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया था कि भाई आप लोग निर्णय करके बताइए कि ब्रजेश्वरी और निकुंजेश्वरी में ब्रजेश्वरी निकुंजेश्वरी एक है कि ब्रजेश्वरी राधा रानी अलग है, निकुंजेश्वरी राधा रानी अलग है। इसी पे बड़ा मतलब एक मनमुटाव सा हो गया था। वो कहते नहीं ब्रजेश्वरी तो अलग है, तो किसी ने कहा नहीं हम शास्त्र प्रमाण, आचार्य प्रमाण, गुरु प्रमाण और भजन प्रमाण से मैं कहते नहीं राशेश्वरी और ब्रजेश्वरी और निकुंजेश्वरी एक है। उसमें बड़ा एक कलह का विवाद हो गया था कि हो तो उसमें क्या निर्णय हो। तो अंत में प्रियासन बाबा महाराज छोटे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये भी गुरु जी है, ये भी गुरु जी है, ये भी गुरु जी है, ये भी क्या बोलूं मैं। अगर मैं कहता हूँ तो इनकी बात कटती है, नहीं बोलता हूँ तो नहीं बनती है। मैं इधर बोलूं कि इधर बोलूं, तो मैंने धीरे से वो अपने मतलब बच करके कि किसी का अपमान भी ना हो, और यहाँ से निकल जाए तो बढ़िया, धीरे से निकल करके और चले गए प्रेम सरोवर। वहाँ प्रेम सरोवर पे जाकर के घाट पे लेट गए, तो श्री जी वहीं प्रकट हुए, बोलने की प्रियासन देख ब्रजेश्वरी में मैं ही ब्रजेश्वरी हूँ और मैं ही निकुंजेश्वरी हूँ। जाकर गुरुजनों से कह दिए, जाकर गुरुजनों से कह दो कि लड़ाई ना करें, मैं ही वृषभान नंदिनी हूँ, आवत श्री वृषभान वल्लभी सुकनक वल्लभी तमाल श्याम सम लाग रही अंग अंग मनोविदामिनी। और आवत श्री मतलब इसमें क्या अंतर बताओ, चाहे राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस रसिक सुंदर सांवरे की प्राण जीवन जरी, परम प्रेम प्रकाश पूर्ण पर पयोधन परी नागरता की रास अति नागरी वृषभान। तो गुरुजनों में जो जैसे आज के विवाद बात आज की नहीं है, सब वाद विवाद पुराना है। आप लोग सुनोगे ना भागवत जी में ऋषियों में ये बात छिड़ गई कि भाई भगवान शंकर जी बड़े हैं, कि भगवान ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि भगवान विष्णु जी बड़े हैं। अब बहुत वर्षों तक ये मीन मेघ चलते रहा। ये भागवत प्रसंग है कि त्रिदेव में बड़ा कौन है, त्रिदेव में बड़ा कौन है। तो सबने किया कि भाई इसे तो हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे। आप कह रहे हो कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, आप कह रहे हो शंकर जी बड़े हैं, तुम कह रहे हो वो बड़े हैं, तो हम आपकी बात माने कि उनकी बात माने। तो उन्होंने चलिए इसकी जांच ही कर लेते हैं भाई, कि परीक्षा कर ली जाए। तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मा जी के जो पुत्रों में भृगु जी बड़े श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई आप ब्रह्मा जी के पुत्र भी हो और मानस पुत्र भी हो, और हम भी ऋषि हैं, तुम भी ऋषि हो, हम भी मुनि हैं, वो भी मुनि हैं, वो भी ब्रह्मर्षि हैं। तो हम आप सभी मिल करके आपको एक मुखिया नियुक्त करते हैं, ठीक है। और आप जाइए और त्रिदेव की परीक्षा लीजिए। तो सभी ऋषियों का आशीर्वाद लेकर के मानो सबके प्रतिनिधि बनकर के भृगु जी चले। वो कथा आप लोग सुनी है कि भगवान उस समय जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उनके पुत्र थे, और उस समय ब्रह्मलोक में गए परीक्षा लेने के लिए। तो उस समय
अप्सराएं नाच रही थी, ब्रह्मा जी बैठ करके उसमें भी देवताओं की सभा थी और बहुत राग रंग वहाँ चल रहा था। तो वहाँ भृगु जी गए और भाई जाने के बाद जैसे गुरु जी हो, पिताजी हो, चाचा जी हो, ताऊ जी हो, तो नियम होता है कि उनको प्रणाम करो। वो प्रणाम नहीं किए और जिन्हें प्रणाम नहीं किए तो एकदम ब्रह्मा जी तो क्रोध से आप बोलो हो कि मेरा बेटा होकर प्रणाम नहीं कर रहा है। तो वहाँ जल्दी से भागे करना है, तो मैं भागूंगा तो ये साफ दे देंगे। तो तुरंत वहां से भाग गए, बोले हो गई, मैंने परीक्षा हो गई। फिर वहां से गए भगवान शंकर जी के यहाँ। तो वहां के हमें लिए जानते ही है, भगवान त्रिशूल डालिए मारने के लिए। वहां से जैसे जैसे वहां से बच के भागे तो आए विष्णु लोक में। वहां गए तो बिना कुछ पूछे ही 1 लाख दे दी छाती में भगवान विष्णु। उन्होंने चरण पकड़ लेके मेरे अहो भाग्य जो सुकुमार ब्राह्मण देवता के जो चरण हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मैं कहीं मेरी कठोर छाती में आपके कोमल चरण जो लगे होंगे कहीं चोट तो नहीं लगी। उनको सहलाने लगे। अब लगे भृगु जी पल 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 रोने लगे कि महाराज मुझे मारने नहीं थे, मुझे तो परीक्षा नहीं थी, परीक्षा हो गई। तो उन्होंने आकर निर्णय यही दिया कि भगवान विष्णु के समान कोई नहीं। ऐसे गुरुजनों में परीक्षा चल रही थी कि भाई ब्रजेश्वरी और निकुंजेश्वरी दोनों एक हैं या ब्रजेश्वरी अलग हैं या निकुंजेश्वरी अलग है। तो श्री जी स्वयं उनसे प्रकट होकर के बताया कि जाके उन्हें गुरुजनों से कह दो कि मैं ही ब्रजेश्वरी हूँ और मैं ही निकुंजेश्वरी हूँ। तो उन्होंने आकर के कही, सभी गुरुजन इनके बात का अनुमोदन किए कि भैया हम तो ये लड़ते रह जाते हैं, बहुत बढ़िया हुआ जो श्री जी कृपा करके झंझट को निपटा लिया। तो ऐसे मैंने प्रिया प्रथम के बड़े प्यारे, गुरुजनों के बड़े प्यारे और राधा नाम के जापक और वाणी ग्रंथों के बड़े ही अनन्य रसिक हुए और वैसे ही बड़े जाज्वल्यमान वैराग्यमान और अपने समय के बड़े माने हुए सिद्ध संतों में उनकी गिनती की जाती है और बड़े ही प्रशंसनीय संत हुए। परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, राधे 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 महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री